नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्ट्रा जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक इतिहास में कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे। कौन, कब और कहाँ अधिवेशन हुआ था, जो आपके लिए हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि या तो उसके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं कि कौन उसका अध्यक्ष था, या किस स्थान पर हुआ, या कब हुआ था। तो आइए हम लोग मैप के द्वारा इसको बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, यानी याद कर सकते हैं, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग हर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में देखेंगे। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कानपुर में एक अधिवेशन हुआ था जो 1925 में हुआ था, जिसकी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जो भारत की प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। दोस्तों, ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये क्रम लिखा हुआ है कि यानी इस क्रम का जो है अधिवेशन था। तो कानपुर में 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपका। तो कानपुर में 1925 सरोजिनी नायडू। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में आपका एक अधिवेशन 1888 में हुआ था, जो चौथे नंबर का था, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। दोस्तों, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। तो 1888 इलाहाबाद, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। जॉर्ज यूल यानी कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। उसके बाद इलाहाबाद में ही 1892 ईस्वी में 8वां अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। फिर उसके बाद इलाहाबाद में 26वां अधिवेशन हुआ था 1910 में, जिसके अध्यक्ष थे बेबडर्न। तो दोस्तों, इलाहाबाद में आपके 3 अधिवेशन हुए थे, 1888, 1892 और 1910। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला, रामगढ़ झारखंड में 54वां अधिवेशन हुआ था मार्च 1940 में, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो इसके अध्यक्ष थे। फिर दोस्तों एक आपका बिहार में हुआ था 38वें नंबर का 1922 में, जिसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। फिर दोस्तों एक आपका हुआ था असम की राजधानी गुवाहाटी में, जो 42वें नंबर का था। ये आयोजन हुआ था 1926 में, इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जो कलकत्ता में सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुए। लगभग आपके कुल 9 अधिवेशन हुए, जिसमें एक आपका विशेष अधिवेशन है, यानी टोटल 10 अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे, 9 आपके ऐसे हुए थे, एक आपका विशेष अधिवेशन हुआ था। तो कलकत्ता में देखते हैं तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और दोस्तों हमने ये 3 लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये कि दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था दिसंबर 1886 में। फिर कांग्रेस अगला अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ दिसंबर 1890 में, इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता, जो 6वें नंबर का था। फिर उसके बाद कलकत्ता में 17वें नंबर का अधिवेशन हुआ 1901 में, जिसके अध्यक्ष थे दिनसा ई वाचा। उसके बाद 22वें नंबर का अधिवेशन 1906 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। फिर आपका दोस्तों 27वें नंबर का अधिवेशन 1911 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे नारायण धर। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट 1911 का है, अभी आगे देखेंगे कि किस लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे और ये कहाँ पर आयोजित हुआ। फिर उसके बाद 33वें नंबर का दोस्तों 1917 में आयोजित किया गया, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। दोस्तों ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी। उसके बाद जो एक आयरिश महिला थी। फिर उसके बाद दोस्तों 44वें नंबर का 1928 में आयोजित किया गया, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो 1928 का कलकत्ता में हुआ था, इसके अध्यक्ष आपके मोतीलाल नेहरू थे। फिर 48वें नंबर का अप्रैल 1933 में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्ष थी नलिनी सेन गुप्ता। दोस्तों इसकी अध्यक्ष थी नलिनी सेन गुप्ता। तो इस तरह से दोस्तों
कलकत्ता में 9 अधिवेशन हुए। दोस्तों हम याद करने के लिए इसको ट्रिक बनाए 60, 61, 61, 78, 3। दोस्तों हम देखते हैं ये कैसे बनाए हैं। तो आपका 60 इसका हो गया, 6 इसका हो गया, उसके बाद 0 इसका हमने ले लिया। फिर एक 1896 में जो हुआ था जिसके अध्यक्ष थे M.A. सयानी, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वें नंबर का 1896 में कलकत्ता में हुआ था। फिर 6 इसका ले लिया और एक इसका ले लिया तो 61 बन गया। फिर दोस्तों इसका 6 और इसका 1 ले लिया तो 61 बन गया। फिर इसका 7 और इसका 8 ले लिया तो 78 बन गया। फिर ये लास्ट में आपका 3 बनता है। तो हम आसानी से इसको एक ऐसे नंबर के तरीके से याद कर सकते हैं 60, 61, 61, 78, 3। दोस्तों हम अगर कलकत्ता के भी याद कर लेंगे तो अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ से हम कुछ चीज़ें हटा सकते हैं। तो ये कलकत्ता में दोस्तों अधिवेशन हुए, जिसमें से आपका इम्पॉर्टेंट है दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। फिर एक आपका 1896 में, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और मोतीलाल नेहरू इम्पॉर्टेंट यानी 1928 वाला भी इम्पॉर्टेंट है, और 1917 वाला भी इम्पॉर्टेंट है, और 1911। कुल मिलाकर के पूरे ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखते हैं ये मद्रास में कौन कौन से अधिवेशन हुए। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों मद्रास में कौन कौन से अधिवेशन हुए। तो मद्रास में तीसरे नंबर का अधिवेशन 1887 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दोस्तों ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया और पूछा भी जाता। तो और तीसरे नंबर का जो अधिवेशन 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। फिर 10वें नंबर का 1894 में अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष थे। 14वें नंबर का 1898 में इसके अध्यक्ष M.A. बोस थे। 19वें नंबर का हुआ था 1903 में, इसके अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष। और दोस्तों 1908 का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इस तरह से। और 1914 में दोस्तों एक अधिवेशन हुआ था 30वें नंबर का, जिसके अध्यक्ष थे भूपेन्द्र नाथ बसु। तो दोस्तों हमने इसको बनाया है 74, 83, 84, 74, यहाँ से 7, 4, 74, यहाँ से 8, 3, 83, यहाँ से फिर हमने ले लिया 8, 4, 84। तो 74, 83, 84 से कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं, या इसको 2-3 बार दोहरा करके भी आपको याद हो जाएंगे। फिर आइए हम लोग देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। दोस्तों ये कर्नाटक में एक अधिवेशन हुआ था बेलगांव, जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, जो 1924 में आयोजित किया गया। ये 40वें नंबर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ही पूछा गया है। तो महात्मा गांधी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने तो वो कब आयोजित किया गया, तो 1924 में। और कहाँ आयोजित किया गया, तो बेलगांव में। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं महाराष्ट्र में फैजपुर में एक अधिवेशन हुआ था, जो 51 नंबर का था। 1937 में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 नंबर लिखा है। दादा भाई नौरोजी भी आपके 3 बार अध्यक्ष बने थे, और जवाहरलाल नेहरू भी। और दोस्तों फैजपुर जो है कांग्रेस का गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन था। उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हरिपुरा जो गुजरात में पड़ता है, इसके 1952वें नंबर का आयोजित किया गया था। 1938 में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हरिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, हरिपुरा पहली बात तो गुजरात में है। कब हुआ था, तो 1938 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। 1938 जो 52वें क्रम का है। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन यानी जो MP में पड़ता है, और 53वें नंबर का ये था 1939 में। इसके भी अध्यक्ष आपके सुभाष चंद्र बोस थे। तो लगातार सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, हरिपुरा अधिवेशन, और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनाए गए। तो दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट हैं, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, जो बहुत बार पूछा गया और पूछे भी जाते रहे। दोस्तों अगला देखते हैं गुजरात में सूरत अधिवेशन। इसको हम लोग सूरत अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका आयोजन 1907 में हुआ था। ये 23वें नंबर का अधिवेशन है, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी है सूरत अधिवेशन, या इसी को हम लोग जानते हैं सूरत फूट के नाम से। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो रास बिहारी घोष हैं।
रास बिहारी घोष, इसको आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपका एक अधिवेशन जयपुर में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। इसका आयोजन 1948 में किया गया। और फिर एक अधिवेशन आपका पंजाब के अमृतसर में आयोजित किया गया, जो 35वें नंबर का था 1919 में। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, अमृतसर में आयोजित किया गया था 1919 में। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू हैं। तो दोस्तों ये आपका पहला पार्ट है। अभी इसके आगे और भी अधिवेशन है, तो इसको आप मैप के तरीके से कई बार 2-4 बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इस तरह से आप मतलब पेपर में आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे।